साथ के घर तो आज मैंने बहुत टाइम लगा दिया, कहीं मामा मुझे ना डांटे। गरम अंडे, देसी सोडा, वलेती 50 दा। गरम अंडे। आज तो सर्दी भी बहुत ज्यादा है और साथ ने मुझे कॉफी तक का नहीं पूछा, घर जाके पीऊंगा। अंडे गरम अंडे, लाला लाया गरम अंडे। गरम गरम अंडे, ये तो मेरी फेवरेट है। अंकल रुकिए जरा। कायनात, मोहम्मद शहीद साद के घर गया था और 1 घंटे का कहकर गया था, अभी तक नहीं आया। मामा आपको तो पता है, जब मोहम्मद शहीर और साद मिलते हैं ना तो औरतों से ज्यादा बातें करते हैं। देसी सोडा, वलेती 50 दा। जी बच्चे, अंडे चाहिए? जी अंकल, बहुत सर्दी हो रही है, 3-4 अंडे तो दे दे। 3 या फिर 4? 4 दे दे। देसी या फिर वलेती? जाहिर सी बात है, मैं तो देसी ही खाऊंगा। चलो फिर निकालो 400 रुपया, तुम्हें 4 देसी अंडे देता हूँ। क्या 400 रुपए पैसों के अंडे? पर अंकल मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्या पैसे नहीं है? तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? मजाक मत करो, ये काम का टाइम है। अंकल मेरी बात सुने, क्या इतनी सर्दी में आप बच्चे को मुफ्त अंडे नहीं दे सकते? अगर ये अंडे मैं देता होता ना तो फिर मैं तुम्हें मुफ्त दे देता, लेकिन ये अंडे मुर्गी देती है, वो मुफ्त नहीं देती। अंकल पूरी बात तो सुने, आप ना मुझे 1 अंडा दे दे, मैं टेस्ट करूंगा, फिर आपसे बाकी भी ले लूंगा। ठीक है, लेकिन उस टेस्ट वाले अंडे के भी मैं तुमसे पैसे लूंगा। जी मैं पैसे दूंगा, मुफ्तखोर थोड़ी हूँ। चले आप अंडा दे। ये लो फिर, तुम एक वलेती लो, क्योंकि देसी अंडा चखने की तो तुम्हारी शक्ल नहीं लगती। ये तो बहुत मजे का है। ये तो मुझे खिसका हुआ ही लगता है। अबे उबला अंडा मजे का ही होता है। चलो लाओ मेरे 50 रुपए। अंकल देर किस बात की है, आप मुझे दूसरा अंडा भी दे दूंगा आपको भी पैसे। पहले जो तुमने अंडा खाया है ना, उसके पैसे निकालो, फिर मैं तुम्हें दूंगा अगला अंडा। अच्छा फिर आप यहीं रुके, जाना मत, मैं पैसे लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं पर खड़ा होकर अंडे बेच रहा हूँ। अंडे गरम अंडे, ले लो गरम अंडे। कह तो आप ठीक रही हो, लेकिन 2 घंटे हो गए हैं, कहीं और ना चले गए हो दोनों। मामा मोहम्मद शहीद ना साद के घर गेम ही खेल रहा होगा, आपको तो पता है अपने गेमर बच्चे का। विंटर हॉलीडेज है, एंजॉय करने दे। मामा मुझे ना जरा थोड़े से पैसे चाहिए। आ गए आप, इतनी देर लगा कर आए हो, और पैसे क्यों चाहिए आपको? मामा वो ना मुझे बस 100 रुपए ही चाहिए, मेरी साइकिल का टायर जो पंचर हो गया है। मामा आप ना पहले कंफर्म कर ले कि इसको साइकिल के टायर के पंचर के लिए चाहिए या फिर गंदी मंदी चीजी खाने के लिए चाहिए। नहीं, मैं हर वक्त थोड़ी गंदी मंदी चीजी खाता हूँ। मामा मुझे सिर्फ 100 रुपया ही चाहिए। अच्छा चलो मैं लाकर दे देती हूँ आपको। जल्दी से मामा से पैसे लेके जाता हूँ और वहां पे जाके 2-3 अंडे खा लेता हूँ, मजा आ जाएगा। मोहम्मद शहीद, मेरे पास तो ये 5000 का नोट है, अब 100 रुपए नहीं है बेटा। मामा यही दे दे, मैं आपको बाकी चेंज करवा के ले आऊंगा। बेटा अब आपके 100 रुपए के पीछे मैं अपना 5000 का नोट नहीं खराब कर सकती। रात तक थोड़ा वेट कर जाओ, बाबा आपकी साइकिल का पंचर लगा देंगे। अच्छा चलो ठीक है, इतना दिल कर रहा था अंडे खाने का। आए दिन इसकी सिर्फ साइकिल ही पंचर होती रहती है, इसको ना हम लोग गधा लेके दे देते हैं, कम से कम वो तो पंचर नहीं ना होगा। ये गिट्ठा कहाँ चला गया है? अभी तक मेरे पैसे लेकर नहीं आया। चलो 50 रुपए की भी क्या बात है, मैं तो अपने अंडे बेचता हूँ। अंडे गरम अंडे। अंकल आप अभी तक यहीं पे खड़े हैं? वो ना हमारे पास 5000 का चेंज नहीं है, इसलिए मैं पैसे नहीं लाया। मुझे तो तुम्हारी पहली शक्ल से लगता था कि तुम मुफ्त खोर हो। इतनी सेहत क्या तुमने मुफ्त खा के बनाई है? चलो रहने दो, 50 रुपए की तो बात है। मामा इस वाली स्लीव का डिजाइन ना बहुत अच्छा है,
मेरा जो नया वाला सूट बन रहा है ना, उसके ऊपर मैं ऐसा डिजाइन बनवाऊंगी। ये आइडिया भी अच्छा है आपका। हाँ देखो ना, इस शर्ट को ना इस स्लीव के डिजाइन ने ही उठाया है। क्या? मुफ्त की कोई बात नहीं। फिर अंकल, मुझे एक और अंडा मिल सकता है? क्या? खैर तो है मियाँ, मुफ्त का एक और अंडा नहीं मिल सकता, जाओ यहाँ से। अच्छा, नहीं मिल सकता। अंकल, वो देखें, वो आंटी आपको बुला रही है। मामा, आपने ये वाला सूट कहाँ से स्टिच करवाया था? बहुत प्यारा स्टिच हुआ है। बेटा, ये वाला ड्रेस ना मुझे गिफ्ट आया था, उन्होंने ही स्टिच करवा कर भेजा था। जीजी बाजी, आ रहा हूँ अपने पैसे लेने। अब खोल के देखता हूँ इसके पास क्या क्या है। ओ, इतने सारे उबले हुए अंडे। मामा, ये सूट काफी प्यारा है, और ये देखें, इसका दुपट्टा भी काफी यूनिक सा है। जी बेटा, ये मुझे भी बहुत पसंद आया था, और इसका जो स्टफ है ना, वो भी बहुत प्यारा है। जीजी बाजी, आप फिक्र मत करो, मैं ना रोज यहाँ से गुजरता हूँ। कल स्पेशल आपके लिए ना 2 दर्जन देसी अंडे ले आऊंगा। मामा मुझे इतने अंडे नहीं ना खाने देती। अब देखना, मैं जी भर के अंडे खाऊंगा, पर मुझे इसको किसी ऐसी जगह पे छुपाना होगा जहाँ पे मामा और कायनात अपी ना देख लें। ये सही है यार, बाजी अच्छे पैसे दे देती है, मेरी तो दिहाड़ी लग जाती है। यहाँ पर मैंने अपना अंडों वाला कूलर रखा था, कहाँ चला गया? चलो कायनात, उस्मान वेट कर रहा होगा। आपको पता है ना, 1 मिनट भी लेट हो जाओ ना तो उसे पता चल जाता है। मामा, मैं आ गई। मार्ट से जो सामान लेना था ना, मैं उसकी लिस्ट बना रही थी। लगता है मामा और कायनात अपी घर पे नहीं है। अच्छा मौका है। कौन उठा के ले गया कूलर? मैंने तो यहीं पर रखा था। अच्छा जी, अब मार्ट भी आपको याद आ गया है। चलो मोहम्मद शहीर को ही बुला लो। अब यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। यहाँ पे सुकून से बैठ के अपने अंडे खाता हूँ। वो बच्चा मेरे कूलर के आसपास ही घूम रहा था और मुझसे अंडे भी मांग रहा था। जी, मैं उसको बुलाती हूँ। मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शहीर। जी कायनात अपी, आ रहा हूँ। मोहम्मद शहीर, बेटा हम उस्मान को लेने जा रहे हैं, आ जाओ, वापसी पे मार्ट भी चलेंगे। ये यकीनन उस मस्टंडे का काम है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मामा, मैंने नहीं जाना। बस आप लोग आते हुए मार्ट से मेरे लिए एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट ले आना। अच्छा बेटा, मैं ले आऊंगी। वो बच्चा मेरा कूलर लेके भाग गया, मेरी सारी रोजी रोटी उसके अंदर थी। खा के तो मजा ही आ गया भाई। उबले अंडों का मजा ही सर्दियों में। पता नहीं मामा क्यों मना करती हैं। ओए, ये तो इस घर से निकल रहा है। ओए, ये लाला तो इधर ही आ रहा है। रुको बच्चे, रुको, मेरी बात सुनो, कहाँ भाग रहे हो? जल्दी बाहर आओ। ये तो अंदर चला गया है, बेल बजा के इसकी शिकायत लगाता हूँ। इसको मेरे घर का कैसे पता चल गया? मैं तो इसके आने से पहले ही भाग गया था। कहीं ये मामा को ना बता दे। मोहम्मद शहीर, कहाँ भागे जा रहे हो? ये कौन आ गया? देख कर आती हूँ। जी बाजी, वो ना मैं गरम गरम उबले अंडे बेचता हूँ, तो जो आपका बच्चा है ना, वो मेरा अंडे वाला कूलर उठा के भाग गया है। क्या? वो तुम्हारा कूलर क्यों उठा कर लाएगा? क्योंकि बाजी वो ना मुझसे मुफ्त अंडे मांग रहा था और मेरे कूलर के पास भी खड़ा हुआ था। तुमने मेरे बच्चे को चोर समझा हुआ है क्या?
जाओ जाकर अपना काम करो, और खबरदार तुमने बेल बजाई। ये तो यकीन ही नहीं कर रही, इसका मतलब मेरा कूलर गया। कौन था मामा? आप किसको डांट रही थी? वो अंडे वाला लाला तो मेरे पीछे मेरे घर तक आ गया है। अब किसी तरह उस अंडे वाले कूलर को मुझे लॉन्ड्री से उठा के कहीं और छुपाना होगा, वरना अगर मामा और कायनात आपी ने देख लिया ना तो मेरी खैर नहीं। बेटा, कोई गरम उबले अंडे वाला था, वो कह रहा था कि शहीर उसका अंडों वाला कूलर उठा के भागा है। अब खुद बताओ, मोहम्मद शहीर क्या ऐसी हरकत कर सकता है? पता नहीं, कर भी सकता है और कर नहीं भी सकता। इस लड़के की वजह से मेरी कमाई सारी मिट्टी हो गई। इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। उफ, इतना सारा होमवर्क है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बेटा, रात को सीजन देखने की बजाय अपना होमवर्क खत्म करना था ना। इस कूलर को तो कहीं और छुपा दूं, कहीं ये मेरे लिए मसले ना पैदा करे। अब मैं अगर दोबारा से कूलर और अंडे खरीद के स्टार्ट करूंगा तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओए, ये तो मेरा कूलर है, वापस करो इसको। बाजी को बताता हूँ कि मेरा कूलर इनके बच्चे के पास ही है। वो मामा, सीजन देखने का मजा इतना आ रहा था। अब कौन आ गया? आप पढ़ो, मैं देख कर आती हूँ। मामा तो ऊपर कम ही आती है, मामा को इसलिए पता नहीं लगेगा, पर कायनात आपी से मुझे इसको कहीं छुपाना होगा। अब क्या है तुम्हें भाई? बाजी, वो ना मैंने कहना था कि अगर आप अंडे वाला कूलर अपने घर में तलाश कर लेती ना तो अच्छा होता। रखने से पहले एक अंडा तो निकाल के खाऊं। ये ऊपर स्टोर से किसकी आवाज आ रही है? जाके देखती हूँ। नहीं, नीचे से पहले नमक और काली मिर्च ले आता हूँ, मजा लेके खाता हूँ ना, तब भी मैंने फीका अंडा ही खा लिया था। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करा दूं। निकलो यहाँ से। बाजी, वो मेरी रोजी रोटी का सवाल है। आजकल इन लोगों ने अच्छा मांगने का तरीका अपनाया हुआ है, ड्रामेबाज कहीं के। मोहम्मद शहीर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये कूलर, ये कहाँ से आया? वो कायनात आपी, कूलर ये तो मेरे दोस्त का है। एक मिनट, इस कूलर के अंदर क्या है? इतने सारे अंडे, ये कूलर कहाँ से लेकर आए हो? वो कायनात आपी, ये मेरे दोस्त का है। बाजी की गलती नहीं है, कभी गरीब की भी किसी ने सुनी है। झूठे, चलो जरा नीचे, आपको मामा बताती हैं। रुको कायनात आपी, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मामा को मत बताना। अजीब सा आदमी लग रहा था और मशकूक भी। क्यों ना इसकी कंप्लेन कर दूं, ये सही है। अब मैं नए कूलर और अंडों के पैसे कहाँ से लाऊं, ये सोचना पड़ेगा। मामा, ये देखें, मुझे क्या मिला? ये कूलर आपको कहाँ से मिला? मामा, आपका बेटा ना ऊपर बैठ के अंडे खा रहा था, और ये वाला कूलर मुझे पता है ये उस अंडे वाले का ही है। इसका मतलब वो अंडों वाला ठीक कह रहा था? जी मामा, वो सच ही बोल रहा था। मोहम्मद शहीर, जाओ उस अंडों वाले को बुला कर लेकर आओ। आपको तो मैं बाद में पूछती हूँ। जी। कोई बात नहीं लाले, दोबारा से शुरू से शुरुआत करते हैं। वो बात सुने लाला, 1 मिनट के लिए अंदर आइएगा। कौन? मैं? अच्छा। वो बेचारा
कितना गरीब लग रहा था और उसे मशकूक समझकर हर बार डांट कर मैंने भगा दिया कि मेरा बेटा ये हरकत नहीं कर सकता। जी, ये तो उस गरीब के साथ बहुत ज्यादती की है मोहम्मद शहीद ने। मामा आ जाए, अंडों वाले अंकल आ गए हैं। भाई, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, गलती मेरे बच्चे की ही थी। ये लो तुम्हारा कूलर और ये कुछ पैसे रख लो। बाजी शुक्रिया, आप बस मुझे मेरे नुकसान के पैसे दे दें, बाकी मैं अपनी मेहनत से कमा लूंगा। भाई, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, ये सारे पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अच्छा जी, शुक्रिया बाजी। मोहम्मद शहीद, आप जरा अंदर आओ। बेटा, काश आप ये महसूस कर सको कि आपकी माँ को आपकी किसी हरकत से किसी से माफी मांगनी पड़े और ऊपर से झूठी भी डिक्लेयर हो। जी मामा, मोहम्मद शहीद, ये आपने कितनी घटिया हरकत की है। वो बेचारा इतनी सर्दी में अपनी मेहनत की कमाई कर रहा था, किसी से मांग थोड़ी रहा था। सॉरी मामा, मैंने अपने थोड़ी देर के मजे के लिए उस गरीब के साथ अच्छा नहीं किया। बेटा, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इतने आगे मत निकल जाओ कि किसी गरीब का एहसास और सही गलत की पहचान भूल जाओ। आज मुझे आपने शर्मिंदा कर दिया है।